पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आचार्य जी, जब भी कोई मोटिवेशनल सेमिनार में जाते हैं, कोई मोटिवेशन की मूवी देखते हैं, कोई मोटिवेशन की अच्छी किताब पढ़ते हैं, तो कुछ समय के लिए तो मोटिवेटेड रहते हैं, फिर कुछ समय बाद उसकी हवा निकल जाती है। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम हमेशा मोटिवेटेड रह सकें? ये सभी की समस्या है, खासतौर पर आज की जो युवा पीढ़ी है उसकी समस्या है। और मोटिवेशन के नाम पर जो एक बाजारीकरण चल पड़ा है मोटिवेशनल सेमिनार का, ये अभी का दौर है। क्या आज से 100 साल पहले, आज से 50 साल पहले या हजारों साल पहले लोग मोटिवेट नहीं होते थे? जिन्होंने इतने बड़े बड़े युद्ध किए, विश्व विजय पर जो निकले, या शांति का पाठ जिन्होंने पूरी दुनिया में पहुंचाया, अपने अथाह उत्साह के सहारे ही पहुंचाया, बुद्ध कैसे मोटिवेटेड रहे? तो हमें क्यों मोटिवेट होने के लिए किसी सेमिनार की जरूरत है? देखिए, इसके जड़ पर जब हम जाते हैं ना, तो हमें मोटिवेट करता कौन है? क्या शरीर मोटिवेट करता है बहुत, यदि हम बलशाली हैं? नहीं। क्या बुद्धि मोटिवेट करती है? नहीं। मोटिवेट आपको करता है भाव, मोटिवेट आपको करता है इमोशन। जब आप सकारात्मक भावों में होते हो ना, आप नोटिस करिए, जब आप शांत हैं, जब आप प्रेम में हैं, जब आप उत्साहित हैं, जब आप आशान्वित हैं, आप मोटिवेटेड रहेंगे। लेकिन इसके ठीक विरुद्ध, यदि आप दुखी हैं, आप किसी से ईर्ष्या कर रहे हैं, आप क्रोध में हैं, आप कलह प्रिय हैं, आप घृणा, इन सब में यदि हैं, तो आप कभी मोटिवेट नहीं हो सकते। दो चीजें हैं, और वो दो बहुत ही समझने वाली है। हमें ये पूरा का पूरा मोटिवेशन का गणित और हमेशा मोटिवेट रहने का गणित बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। इसका एक मनोविज्ञान है। एक तरफ होती है बुद्धि और एक तरफ होता है भाव। बुद्धि से हम अच्छी योजना बना सकते हैं, अच्छी पुस्तकें पढ़ सकते हैं, लेकिन उसको क्रिया रूप में परिणत करने के लिए, उसको धरातल पर कार्यरत करने के लिए हमें भाव की आवश्यकता होती है। मान लीजिए कि आप जंगल से जा रहे हैं और आपने देखा कि एक सांप वहां पर बीच में आपके रास्ते में है। अब आपकी बुद्धि ने आपको यह बतला दिया कि वो सांप है, वो कोई रस्सी नहीं है, वो कोई और दूसरा पदार्थ नहीं है, वो कोई लकड़ी नहीं है। आपकी बुद्धि ने यह कंफर्म कर दिया है कि वो सांप है और वो आपकी तरफ बढ़ता चला आ रहा है। बुद्धि का काम केवल इतना है। केवल बुद्धि पर मोटिवेट होते, केवल बुद्धि से यदि आप कार्य को कर पाते, तो इतने में ही कर पाते। अब आती है भाव की बारी। बुद्धि ने अपना कार्य कर दिया। अब उस सांप को देख करके आपकी बुद्धि ने आपके अंदर एक भाव जगाया, और वो भाव क्या था? डर का भाव। वो भाव क्या था? भय का भाव, कि भाई सांप है, विष, कहीं काट लिया तो जान से हाथ धोना पड़ जाएगा। तो जैसे ही डर का भाव आया, आप अपने आप को रक्षित करने के लिए कदम उठाएंगे, दौड़ेंगे, छुपेंगे, जो भी करना है वो करेंगे।
तो भाव का काम ही है आपको कार्य के लिए परिणत करना। जब आप भाव में होते हो ना, चाहे नेगेटिव भाव में हो या पॉजिटिव भाव में, तब आप कुछ ना कुछ करते हो। और हमेशा मोटिवेटेड रहने के लिए आपको भाव प्रधान बनना होगा। बिना भाव के, बिना इमोशन के आप एक्शन में आ ही नहीं सकते। और मोटिवेटेड रहने के लिए हमें एक्शन में रहने की जरूरत पड़ती है। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारे अंदर जो सकारात्मक भाव है, जो प्रेम है, उत्साह है, आशा है, हर्ष है, प्रसन्नता है, प्रेम है, वो कैसे निरंतर बने रहें। तो जब हम एक ही भाव में रहेंगे, पॉजिटिव भावों में रहेंगे, तो हम हमेशा मोटिवेटेड ही रहेंगे। उसके लिए है अपनी श्वासों पर निरंतर ध्यान केंद्रित करना। अपने शरीर को पहले साक्षी बनाना होगा। उसके बाद में विचारों का नंबर आता है, उसके बाद में और भावनाओं का नंबर आता है। और ये केवल और केवल ये साक्षित्व जिसकी हम बात कर रहे हैं, मोटिवेशन का जो एक टूल है, वो गुरु के सानिध्य में स्वयं पर सूक्ष्मता से कार्य करके, ध्यान के माध्यम से, कुछ यौगिक क्रियाओं के माध्यम से संपन्न किया जाता है। और यहां पर हम उसी का प्रयास कर रहे हैं और इसके बहुत अच्छे परिणाम भी हमें मिले हैं। यहां आने वाले कई साधकों को कुछ ऐसी अवस्थाओं से मुक्ति मिली है जिसमें वो जकड़े हुए थे, कुछ मानसिक ग्रंथियों में थे, कुछ शारीरिक बीमारियों में थे, लेकिन सभी को इससे फायदा हुआ है। अगर स्टे मोटिवेटेड, हमेशा आपको अभिप्रेरित रहना है, तो उसके लिए हमेशा आपको ध्यान में रहना होगा, पॉजिटिव ध्यान में रहना होगा, जो कि ध्यान और योग के माध्यम से बहुत आसानी से संभव है।